ग्लोरी हाउस मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज जो हम वचन के बारे में बात करेंगे यह है, यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, शफा पाते हैं। बाइबल में ऐसे आपने कितनी कहानियां पढ़ी, कितनी ऐसी चीजें पढ़ी जहां हमने देखा कि यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दे दी, कोढ़ियों के कोढ़ दूर कर दिए, एक मृत को, मुर्दा को जीवित कर दिया। कि हमारे यीशु मसीह ने के नाम में ही चंगाई है, इसके लहू में वो शफा है। इसीलिए कहते हैं यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चंगाई हमारे सामने खड़ी होती है पर हमें दिख नहीं रही होती। हमें पता है कि यीशु के मसीह के नाम में पावर है, इसके लहू में सामर्थ है, हम विश्वास भी करते हैं। उसके बाद भी बहुत बार हम अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पाते। बहुत बार हमारी चंगाइयां हमारे द्वार पे खटखटा रही होती हैं पर हम उस तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमने अपने कानों को बंद कर लिया होता है। कई बार हम अपने हृदय को बंद कर देते हैं उस चंगाई को लेने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5 में हम जाएंगे, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे 38 वर्ष से जो लेम था, यूं आप कह सकते हो कि पैरालिसिस का अटैक था, जो ना उठ बैठ नहीं सकता था। यहाँ हम पढ़ेंगे, इन बातों के पश्चात यहूदी का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। ओसारे ऐसा हुआ जैसे आप कहीं स्नान के लिए जाते हैं तो साइड में छप्पर कह सकते हो जगह बनी होती है जहां पर हम छाएं होती है थोड़ी बैठने के लिए। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो ये मान्यता थी कि स्वर्गदूत एक साल के एक समय में, उस पर्व के एक नियुक्त समय में उस पानी को हिलाता था, और जब वो पानी हिलता था तो सब लोग उसमें कूद जाते होंगे। मेरे ख्याल से जैसे ही पानी हिलता होगा सारी की सारी भीड़ उसमें कूद जाती होगी, क्योंकि जो पहले कूदेगा वो चंगा हो जाएगा। तो हर किसी को होता होगा कि भैया मैं चंगा हो जाऊं। तो मुझे लगता है जैसे ही वो पानी हिलता होगा हजारों लोग एक साथ छलांग लगा देते होंगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कि एक रोगी 38 सालों से वहीं पड़ा था इस आशा में कि मैं चंगा हो जाऊं। और यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको दया आई, तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब कौन है जो कहेगा नहीं होना चाहता? फिर भी यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों? क्योंकि बहुत बार लोग चंगा होना ही नहीं चाहते। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ठीक ही नहीं होना चाहते। एक मैं आपका व्यक्ति का बताती हूँ। वो मेरे ख्याल से अपाहिज था और हमारे एक पास्टर है, उन्होंने पूछा, भाई क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? मना कर दिया। उसने कहा मैं चंगा नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे अपाहिज होने की वजह से ये पान बीड़ी की दुकान मुझे सरकार ने दी, अगर मैं ठीक हो गया तो दुकान छिन जाएगी। तो मेरे लिए तो अपाहिज रहना फायदेमंद है कि मुझे दुकान मिली हुई है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले पूछ लो, तू चंगा होना चाहता है? बहुत से लोग चंगा ही नहीं होना चाहते। तो इसलिए यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आपके पास विश्वास के साथ विल भी तो होनी चाहिए ना, इच्छा भी तो होनी चाहिए ठीक होने की। तो उसने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब यहाँ पे उसने बहाना कहूंगी मैं इसे, कि फटाफट उसने ये कह दिया कि भैया मैं तो चाहता हूं पर क्या करूं, मैं तो चल नहीं सकता, तो कोई आके मुझे हेल्प कर दे, मदद कर दे, पानी में उतार दे, तो ही मैं चंगा हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो जब तक वहां पहुंचता हूं तब तक कोई और कूद जाता है। अब आप मुझे बताओ, 38 साल से जो बंदा वहां बीमार पड़ा है, उसको पता है किस दिन किस समय
वो पानी हिलाया जाएगा, तो खिसक खिसक के भी आएगा ना, तो वहां पहुंच ही जाएगा। धीरे धीरे खिसक खिसक के रिड़ रिड़ के भी पहुंचता। अगर उसमें इतनी इच्छा होती ना ठीक होने की, वो वहां पहुंच जाता, पर वो आलस में पड़ा है कि कोई आएगा मुझे लेके जाएगा। जैसे बहुत लोग बीमार होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप ना आओ, वहां प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा में आओ तो आप ठीक हो जाओगे, आप प्रार्थना कराओ। गाड़ी ले आएगा तो मैं चली जाऊंगी, कोई लेने आ रहा है तो ठीक है, बताओ मैं तो अपने आप पहुंच नहीं सकता। अभी शादी में जाना हो ना किसी की, टैक्सी भी आ जाएगी, रिक्शे में भी चढ़ जाएंगे, चल के भी पहुंच जाएंगे। पर प्रार्थना सभा में अपनी ही चंगाई के लिए जाने में लोग बहाने मारते हैं। आपकी गाड़ी है तो बताओ, गाड़ी में चले जाएं, ऐसे तो मैं कहाँ पहुंचूंगी, मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। लोगों के 10 बहाने होते हैं। ठीक होना चाहते हैं मगर आराम से बैठे बैठे काम हो जाए, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। यीशु मसीह उसको पकड़ के पानी पे नहीं लेके गए कि भैया पानी हिलाया जाए, मैं तुझे ले जाऊं तो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा चल उठ अपनी खाट उठा। ये भी नहीं कहा चंगा हो जा, बोल उठ अपनी खाट उठा, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है, और जब वो बोला जाता है तो वो पूरा होके रहता है। तो यीशु मसीह के मुंह से निकली बात पूरी होके रहती है। अगर उन्होंने कहा उठ अपनी खाट उठा, तो ऑटोमेटिकली वो तभी अपनी खटिया उठा पाएगा जब वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो तो खड़ा हो ही नहीं सकता था। तो वो खड़ा हो गया और उसने अपनी खाट उठाई, चल फिरने लगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यीशु मसीह ही वो जल का सोता है, उसको वो जल की जरूरत नहीं थी कि पानी में वो डुबकी मारता जब वो हिलाया जाता। क्यों? यीशु मसीह खुद ही चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम ही चंगाई है। उसने कह दिया तो हो गया। वो जीवन के जल का सोता है, जो खुद जीवन के जल का सोता है, उसको पानी के पास क्यों ले जाना पड़ेगा ना? वो तो खुद ही पानी है। ये ऐसा है कि वो पानी का सोता चल के उस मरीज के पास आ गया कि चल मैं तुझे ठीक करूं। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट नहीं उठानी चाहिए। अब यहाँ पे यहूदियों को देखो, यहूदी लोग ये मानते थे कि सब्त के दिन में वो कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं काम करते। तो उन्होंने कहा तूने अपनी खाट को उठा लिया, इसका मतलब तुमने काम कर दिया, तुमने मेहनत कर ली अपना बिस्तरा उठा के, तो ये तो पाप हो गया, क्योंकि आज के दिन तो अपना काम नहीं करना चाहिए, तुमने काम। वो इस बात से खुश नहीं थे कि 38 साल का रोगी ठीक हो गया, और परमेश्वर का धन्यवाद करते, यीशु का धन्यवाद करते, यहोवा का धन्यवाद करते। बल्कि उनको ये कंप्लेंट होने लगी कि भाई तुमने तो खाट उठा ली, तुम तो पाप कर दिया तुमने। तो उनके लिए पर्व के दिन वहां जाकर खुद पानी में कूद जाना ये काम नहीं है, पर किसी रोगी का ठीक हो गया, उसने खाट उठा ली, तो वो काम है। जिससे मुझे चंगा किया उसी से मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। इसने फटफट अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा, भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, इसने मुझे ठीक किया, इसने बोला था खाट उठा तो मैंने उठा ली, मेरा कोई कसूर नहीं है। फट से हम दूसरे का नाम ले लेते हैं। वो कह सकता था कि भाई मैं चंगा हो गया, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि तुम मेरे को ये बोल रहे हो। पर उसने फट से अपना सारा मुसीबत को यीशु के कंधे पे डाल के कहा कि इसी ने मुझे कहा है तो मैंने उठाई ये खाट। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह की भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। और उसके बाद यीशु ने, जब दोबारा वो यीशु को मिला, मंदिर में मिला, तो यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आप चंगे होने के बाद अगर फिर से पाप में जाते हो, फिर से उन्हीं पुरानी रीतियों में चलने लगते हो, उन्हीं पुराने रीति रिवाजों में फंसे रहते हो, उन्हीं पुराने पापों में फंसे रहते हो, तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पर पड़ेगी। आगे एक जगह बाइबल में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ही है जो हमको बीमार भी करती है।
है ना। एक दुष्ट आत्मा जाती है और जब वो पीछे से देखती है कि जिसमें वो थी वो तैयार होकर सज धज के खाली पड़ा है, मतलब वो सज धजा शरीर से हुआ है पर शरीर के अंदर वचनों से भरा हुआ नहीं है, तो वो 7 और लेके उस पे सिर पे आती है, पहले से 7 गुना विपत्ति उस इंसान पे आ जाती है। तो अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है फिर से पाप ना करो, नहीं तो तुम्हें लगता तुम्हें फिर से पाप करना, इससे बेहतर है तुम चंगाई को लो ही मत अपनी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तुम भारी विपत्ति में पड़ोगे। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लो कि अगर तुम्हें चंगा होना है तो तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हें यीशु को भी ग्रहण करना है, तुम्हें पाप में नहीं पड़ना है, दोबारा से उन पाप की रीतियों में नहीं चलना है, वरना पहले से भी ज्यादा भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। और हमें जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि सिर्फ शारीरिक बीमारियों से नहीं, हमें यीशु मसीह आत्मिक बीमारियों से भी ठीक करता है। वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं देता, वो आत्मिक चंगाई भी देता है, वो हमारी पारिवारिक चंगाई भी देता है, हमारे रिश्तों की चंगाई भी देता है, हमारे काम धंधे की चंगाई भी देता है, हमारे पापों श्रापों से हम फंसे होते हैं, हमारे जनरेशन्स पे श्राप लगे होते हैं, वो उससे भी चंगाई देता है। तो जहाँ पे तुमको इतनी सारी चंगाइयाँ मिल रही हैं, वहाँ पर हम क्यों ना विश्वास के साथ, शिद्दत के साथ और पूरे निश्चय के, दृढ़ निश्चय के साथ जाएं कि हाँ प्रभु, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं, हमें मदद करके हम फिर पाप ना करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। हमें प्रभु से मांगना पड़ेगा कि प्रभु हमारी मदद करके हम फिर पाप ना करें। पर ये जानबूझ के करे गए पापों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम वापस पुराने, अब तुम चोरी करते हो तो चलो ठीक हो गए, अब दोबारा से चोरी करो। इसमें प्रभु की मदद नहीं चाहिए, आपको पता है आपको चोरी नहीं करनी है, इसमें आप नहीं कहोगे प्रभु मेरी मदद करके मैं चोरी ना करूं, अनलेस एंड अनटिल आपको चोरी करने की बीमारी हो। जो बीमारी होती है जिसमें इंसान चोरी करने की आदत होती है, बीमार होता है, वो बीमारी की बात नहीं कर रहे। पर जो अपने पैसों की खुशी के लिए और पैसे कमाने के लिए चोरी करता है, वो कहे कि प्रभु मेरी मदद करके मैं चोरी ना करूं, तो भैया ये तो तुम्हें ही नहीं करनी ना, इसमें परमेश्वर क्या करेगा। तो यहाँ पे हम एक्सक्यूज नहीं लगा सकते कि भाई पत्ता पत्ता तो परमेश्वर की इच्छा से हिलता है, तो अगर मैं चोरी और खून कर रहा हूं तो ये तो परमेश्वर करवा रहा है। नहीं, परमेश्वर चोरी और खून जैसे काम नहीं करवाता। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो अपने पाप को छुपाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तो यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, और अगर हमें उसकी चंगाई चाहिए तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ उसके शरण में आना होगा और उसके वचनों पे भरोसा करना होगा, और फिर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि उन्होंने कहा था जा फिर पाप मत करना। तो आज का वचन मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और हम एक प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए कि जो लोग भी बीमार हैं परमेश्वर उनको चंगाई दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। पिता तेरे पाक लहू से प्रभु एक एक जन को पिता परमेश्वर जो यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर, जो इसे सुन रहा है प्रभु, एक एक जन को तेरे पवित्र लहू के बारे में रखते हैं पिता परमेश्वर। होने दे कि तेरा अद्भुत काम उन सबके जीवन में हो, तेरी चंगाई, तेरी शफा की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हबाराता ही तरह से खारा दबा ही तरह शंदर से खरा, सिर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक तेरे पवित्र लहू को छिड़कते हैं प्रभु पिता, तेरे चंगाई के शफा के लहू को छिड़कते हैं पिता परमेश्वर। होने दे के प्रभु तेरा अद्भुत काम सबके जीवन में हो पिता परमेश्वर, और वो अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए। ऐसा हृदय दे सबको पिता परमेश्वर कि वो वचन जो दिए गए हैं प्रभु आज, वो वचन उनके हृदय में बसने पाए और वो अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। और तेरी चंगाई को रिसीव करके पिता परमेश्वर वो इसे खोने ना पाए पिता परमेश्वर। मदद करना प्रभु कि दोबारा पाप में ना पड़े पिता परमेश्वर। गुनाहों पापों को क्षमा करना पिता परमेश्वर, और अपने शरण में ले अपने बच्चों को प्रभु कि प्रभु तेरे नाम से ना सिर्फ वो शारीरिक बल्कि आत्मिक चंगाई भी ग्रहण कर सके, पारिवारिक चंगाई, फाइनेंस की चंगाई, श्रापों से मुक्ति को पा सके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, दया से सुने, ग्रहण करें। आमीन।